बिल अदा न कर सका। फेस्को ने 69 दफातर को हतमी नोटिस भेज दिए। अदम अदायगी पर कनेक्शंस काटने की वार्निंग भी जारी कर दी, जबकि बिजली मनकता होने पर वासा के मुतअद्दिद मंसूबों को ब्रेक लगने का खदशा है। कम फंड्स में इदारा चलाना मुश्किल हो गया। अदायगी कैसे होगी, हुकाम परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वासा माली बदहाली का शिकार है। बिजली का 55 करोड़ 80 लाख रुपए का बिल अदा न कर सका। फेस्को ने 69 दफातर को हतमी नोटिस भेज दिए। अदम अदायगी पर कनेक्शंस काटने की वार्निंग जारी कर दी गई। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, आखिर क्यों वासा बिल अदा नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, वासा से बिल वसूल करना फेस्को के लिए दर्द सर बन चुका है। वासा की जानिब से फेस्को को 558 मिलियन रुपए के बिलों की जो अदायगियाँ हैं वो नहीं की गई हैं। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से वासा दफातर को नोटिस भी जारी किए गए, मगर इसके बावजूद वासा ने बिलों की अदायगियाँ करना मुनासिब ना समझा। वासा हेड क्वार्टर का जो कनेक्शन है वो भी फेस्को की जानिब से मुनक़ता किया गया है, और इसके साथ साथ अब फैसलाबाद शहर भर के जो 69 वासा दफातर हैं उनको फेस्को की जानिब से फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि जल्द अज जल्द बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, वगरना तमाम दफातर के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि 558 रुपये के जो बिल हैं वो वासा की जानिब से अदा नहीं किए जा रहे। 4 माह से ज़ायद का जो अरसा है वो गुजर चुका है, जिससे फेस्को की जो रिकवरी है अब वो मुतासर हो रही है। फेस्को की जानिब से डेट डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डेट डिफ़ाल्टर्स खवा प्राइवेट डिफ़ाल्टर्स हों या सरकारी डिफ़ाल्टर्स हों, अगर उनकी जानिब से बिलों की अदायगियाँ नहीं की जाएगी तो फेस्को की जानिब से कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया जाएगा। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से 69 जो वासा के दफातर हैं उनको फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि जल्द अज जल्द जो वासा दफातर हैं वो बिलों की अदायगियाँ करे। जल्द अज जल्द वासा जो है वो बिलों की अदायगी करे। बहुत शुक्रिया आपका वैसली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई की लहर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। फैसलाबाद के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी कहते हैं, शहरियों की कुव्वत खरीद में भी कमी आ रही है, गरीबों का कोई पुरसान हल नजर नहीं आ रहा। आपको अपडेट करें हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई की लहर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। फैसलाबाद के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी कहते हैं, शहरियों की कुव्वत खरीद में भी कमी आ रही है, गरीबों का कोई पुरसान हाल नजर नहीं आ रहा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद है, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल के मुतल्लिक़, क्योंकि बात की जाए अगर यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं, और यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए गए थे महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो भी अपने जो प्राइस सर अंजाम नहीं दे पा रहे। मनमानी कीमतों पर शाय खुर्दनोश मुयसर है मार्केट में। क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। ऐसा बताइएगा, महंगाई की नई लहर का सामना है जिस पर बाज़ाहिर कोई कंट्रोल हुकूमत का नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि आज की हुकूमत जो है ये बड़ी ही नाअहल हुकूमत है, और इसने मुल्क का बेड़ा हर लिहाज से तबाह कर दिया है। अगर आप किसी भी चीज़ को ले लें महंगाई के लिहाज से, और ये आपने चीनी का बहरान था, हमारे दौर में 50 रुपये थी, आज 110-12 रुपये है। इसी तरह आटा था, जो आटा 71 साल में 35 रुपये किलो हुआ, आज वो 70, 72 और 75 रुपये तक भी है। और इसी तरह घी का मामला आप देख लें, ये वो चीज़ें हैं, आटा, घी, दालें जो 80 रुपये थीं आज वो 200 रुपये को क्रॉस कर गई हैं। सब्ज़ियाँ हल्की से हल्की, आप जिसको भी सब्ज़ी कहते हैं, वो अगर 10-12 रुपये किलो थी आज वो कम से कम 180 से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा भी है। टमाटर तो 200 रुपये किलो भी हो गए हैं। अदरक आप देख लें 500, 550 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें जितनी भी
غریب کی ضروریات زندگی ہیں جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، وہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حکومت کسی کی بھی ہو، انہوں نے عوام کو وہ چیز جو ہے وہ فراہم کر کے دینی ہے، جس طرح مرضی کر کے دیں وہ. لیکن ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کی کمی ہے، اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلی ہماری اب کی فصل کون سی ہے، آئندہ فصل آنے والی کون سی ہے، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا کام کیا ہے، اور کہ بیفور ٹائم اگر پتہ چل جاتا ہے کہ چیز کی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر کسانوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں. اور کسان کو ریلیف تے درکنار انہوں نے ان کو بجلی اتنی مہنگی کر کے دے دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کسان ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے بجلی خرچ کرتا ہے تو اس کا کتنا بیچارے کا بل آتا ہے. گھروں کے اندر یہ تو چیزیں ہیں جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ چیز تو خرید لے گا. جو غریب آدمی ہے، جو روزگار جو اس کو مزدوری کرتا ہے، وہ کیسے ان چیزوں کو پورا کرے گا؟ جی بالکل، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. عبدالرحمان بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. حکومت کورونا بحران میں بنگلہ دیش اور بھارت کے بجائے پاکستان کو ملنے والے اربوں ڈالرز کے ایکسپورٹ آرڈرز کے ذریعے ٹیکسٹائل برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کرنے میں ناکام. اسی حوالے سے بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر رپورٹ کریں گے. کورونا بحران کے عروج پر بنگلہ دیش اور بھارت کے بجائے عالمی خریداروں نے پاکستان کا رخ کیا تو یہ شاندار موقع تھا کہ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں اربوں ڈالر کا اضافہ کر سکے، مگر یہ موقع ضائع کر دیا گیا. صنعتکار اسے حکومت کی ناقص پالیسیوں کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں. پی ایچ ایم اے کے سبکدوش چیئرمین میاں نعیم کہتے ہیں کہ کاٹن پالیسی بننے تک ہم ایکسپورٹس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، پالیسی میکرز کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہم اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک سب سے پہلی وجہ ہے جو ہمارا را مٹیریل ہے، جو ہماری لائف لائن ہے، وہ ہے کاٹن. وہ را کاٹن سے لے کے یارن تک وہ ہمارا ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے بغیر ہماری جو انڈسٹری ہے وہ نہیں چل سکتی. روئی کی قلت اور مہنگی بجلی نے ایکسپورٹرز کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا. پاکستان جو ان دنوں ٹیکسٹائل برآمدات میں بے تحاشا اضافہ کر سکتا تھا، رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں صرف 2.92%. ایف بی آر کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بڑا ریلیف. بیرون ملک سے درآمد ہونے والے خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور اضافی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دیا گیا. 100 سے زائد ٹیرف لائنز پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں ریلیف دیا گیا. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عمیر عظمت سے. جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا. بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بیرون ملک سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے منگوایا جانے والا مختلف اقسام کا جو خام مال ہے اس پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے، جبکہ جو اضافی کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. ایف بی آر حکام کے مطابق اقدام کا مقصد جو خام مال ہے اس کی درآمد میں جو تاجر برادری ہے، صنعتکار ہے، ان کو ریلیف فراہم کرنا ہے، جس سے خام مال کی قیمت میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی. ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلقہ 100 اقسام کی ٹیرف لائن ہے جن پر ریلیف فراہم کیا گیا ہے. نہ صرف ریگولیٹری ڈیوٹی کم کی گئی ہے بلکہ ایک اضافی جو کسٹم ڈیوٹی عائد تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خام مال سے مختلف مصنوعات تیار کی جائیں گی تو پیداواری لاگت جو ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی. بہت شکریہ عمیر عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کو ان کے عہدوں پر مستقبل کرنے کا فیصلہ. آئی جی نے صبح بھر سے سب انسپیکٹرز کے خلاف ہونے والے محکمانہ کارروائی فوری مکمل کر کے رپورٹ بھجوانے کی ہدایت کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کو ان کے عہدوں پر مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں طیب مقبول. جی طیب، بتائیے گا. پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کو ان کے عہدوں پر جو ہے مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام ریجنل اور ضلعی پولیس سربراہان کو مراسلہ بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ جو سب انسپیکٹر عرصہ دراز سے ایک ہی عہدے پر کام کر رہے ہیں ان کو ابھی تک اس پہ مستقل نہیں کیا گیا، ان کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو ان کی جو لسٹ ہے وہ بھی ساتھ بھجوائی جا رہی ہے کہ کون کون سے سب انسپیکٹر ہیں جن کے کیسز اس حوالے سے زیر غور آئے ہیں کہ ان کو اپنے عہدوں پر مستقل کر دیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ان سب انسپیکٹرز کے خلاف کوئی بھی محکمانہ کارروائی جاری ہے تو اس کو فوری طور پر ڈسپوز آف کیا جائے، اس کا ڈیسیجن اور فیصلہ کر دیا
लिया जाए ताकि उनके केसेस जो हैं वो मुस्तकिल करने के जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें ज़ेर गौर आ सके। फैसलाबाद ज़िला जो है उसके 28 सब इंस्पेक्टर की लिस्ट भिजवाई गई है, जिनके हवाले से कहा गया है कि इनके खिलाफ कोई भी शो काज इंक्वायरी, उसी तरह कोई अपील इनकी पेंडिंग चली आ रही है, ज़ेर इल्तवा है, तो उसको फौरी तौर पर फाइल किया जाए, उसकी जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। अगर तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी मंजूर हो तो कार्रवाई करके रिपोर्ट भिजवाई जाए ताकि उनके केसेस जो है वो उस डीपीसी में से बाहर निकाल दिए जाए, लेकिन जिनके केसेस फाइल हो जाएं उनका केस ज़ेर गौर लाया जाएगा। फैसलाबाद ज़िला के 28 सब इंस्पेक्टर जो हैं जिनके केसेस ज़ेर गौर आएंगे, उनके हवाले से CPO फैसलाबाद की जानिब से RPO को भी एक मरासला भिजवा दिया गया है, एक समरी भिजवाई गई है कि अगर RPO ऑफ दफ्तर में इन सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई शो काज या इंक्वायरी पेंडिंग चली आ रही है तो उसको इस्तदा की गई है कि उसको फाइल किया जाए, उसके खिलाफ जो भी डिसीजन लेना है वो लिया जाए ताकि उन केसेस की जो है उसके खिलाफ जो भी डिसीजन लेना है वो लिया जाए। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। में तजावुजात तो गिरा दी गई, लेकिन गिराए गए खोखों पर मीटर्स कटने के बावजूद अभी भी बिजली बिल वसूल हो रहे हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन हुआ तो इंतजामिया ने कोर्ट ऑर्डर्स पर कार्रवाई करते हुए गुरुद्वारा गली में मौजूद दुकानें गिरा दी और बिजली के मीटर भी काट दिए गए थे, लेकिन ताजरों का कहना था कि बिजली के मीटर कटने के बावजूद भी बिजली के बिल वसूल हो रहे हैं। हमारी इंतजामिया की जानिब से जिस तरह का हमारे साथ रवैया अख्तियार किया गया है, ये हुकूमत के बहुत बड़े रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया गया। उसके साथ साथ ये जो दुकानदार हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, इनके साथ माशी कत्ल का सबसे बड़ा सबूत तो ये है, आज ये बेरोजगार घर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने साथ साथ कई घरों का पेट पाल रहे थे। दीगर ताजरों का कहना था कि उनके पास 1976 के हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, जिन पर लिखा था कि ताजरों को मुतबादिल जगह दी जाएगी, जो कि ना दी गई। ये 1974 की हाई कोर्ट की डायरेक्शन है जिसमें उन्होंने वाज़े लिखा है कि इनको उतनी देर तक डिमोलिश ना किया जाए जितनी देर तक इनको इनके मुतबादल जगह नहीं देते। यहाँ पे हमारे साथ तो ये सीधी इन्होंने वो दहशती क्या कहते हैं गुंडागर्दी कर दी। ताजरों का कहना था कि हुकूमत वाक़या का नोटिस ले और ताजरों को मुतबादिल जगह फराहम करे। कैमरामैन वहीद के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद जिला भर के भट्टे माहौल तबाह करने लगे। महकमा माहौलियात की कई डेडलाइंस गुजर गई। 3 सालों में सिर्फ 69 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके, जबकि गाड़ियां भी शहर को आलूदा करने लगी हैं। सर्दी आई नहीं कि स्मोक छाने का खदशा मंडलाने लगा है। जिला भर में रजिस्टर्ड 16.5 लाख गाड़ियां माहौल खराब करने में मसरूफ हैं। मिसफिट रिक्शे हों या खराब गाड़ियां, धुआं माहौल को जहरीला बनाकर स्मोक को दावत दे रहे हैं, जबकि महकमे अमली इकदाम से गुरेजा हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 450 से जायद भट्टे शहर की फिजा को जहरीला करने में मगन हैं। 3 सालों में कई डेडलाइन गुजर गईं, मगर 2020 तक सिर्फ 69 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात फरत अब्बास कमोका के मुताबिक जिला के तमाम भट्टों को नोटिस भिजवाए गए हैं, कार्रवाई भी की जाएगी। जो जिगजैग पे कन्वर्ट नहीं है वो हमारी कोशिश तो है कि वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज ना करें। अभी स्मोक एक्टिविटी को PDM ने टेक ओवर कर लिया है और उन्होंने स्क्वाड बना दिए हैं। उन स्क्वाड में से जब जूं ही अगर ये सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल यूज करते हैं भट्टों वाले या इंडस्ट्री वाले, उनको के खिलाफ हमें हुक्म दिया गया कि उनको फौरी तौर पर एट द स्पॉट सील करें और उनके खिलाफ FIR करवाएं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत धुआं छोड़ गाड़ियां और पुराने भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबर देंगे आपको झंग से, जहां मोहल्ला रसूलपुरा के लिए कायम करदा वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब हो चुकी हैं। अहले इलाका साफ पानी के हसूल के लिए लंबा सफर करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को मुकम्मल फाल करने का मुतालबा भी किया है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। झंग का महल्ला रसूलपुरा गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पे 10,000 से ज़ायद जो है वो नफूस के लिए जो है वाहिद फिल्टर प्लांट मौजूद है, लेकिन वो भी अरसा दराज से ख़राबी का शिकार है। फिल्टर प्लांट में जो टूटियाँ हैं वो गायब होना शुरू हो गई हैं, जिसके बायस अहले इलाका को साफ़ पानी तक रसाई भी मुश्किल हो चली है। इस वजह से मेरा कैमरामैन वसीम अजीज़ आपको दिखा सकें तो यहाँ पे फिल्टर प्लांट की जो है वो इमारत तो बनाई गई है। इस हवाले से जो है यहाँ पे जो है वो टूटियाँ भी लगाई गई थी ताकि शहरियों को जो है वो साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। तमाम कोई भी इकदाम जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहे। शहरी जो है वो साफ़ पानी के लिए जो है वो दूर दराज का सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। सीवरेज की खराबी के बायस जो ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुका है। इस हवाले से में शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, साफ़ पानी तक रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मोहल्ला रसूलपुरा है। आपके सामने ये गंदगी कुड़का है,
ये हमारा ना ऐसा जिन्हें मुहाल है, आप देख रहे हैं पानी नहीं आ रहा, पानी पीने के लिए आए हैं, पानी कहाँ से भरे? ये फिल्टर प्लांट बनाया है, इसका फिल्टर चेंज भी नहीं करते, काफ़ी अर्सा हो गया। यहाँ आप हालात देख रहे हैं, एक टूटी है भाई, इतनी आवाम बात है, वो भी पानी मिलता भी नहीं है, एक टूटी है तो उसका क्या करें? ये हम बहुत परेशान हैं, लेकिन मेहरबानी इसका कुछ किया जाए। ये सीवरेज का निज़ाम बहुत गलत है, आप देखें ये इधर पानी आपको कैमरा दिखा सके तो हमारे ऊपर कोई शफकत हो सके तो मेहरबानी कर सके, शुक्रिया। रसूलपुरा के रिहायशी जो है सूरत हाल पर शदीद जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है। हमारा रसूलपुरा के रिहायशियों का कहना है कि टूटियाँ मौजूद नहीं हैं, एक टूटी भी अगर मौजूद है उसमें से भी पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, फिल्टर प्लांट सफाई मुमकिन नहीं हो पा रही, जिसके बाद शहरी जो है वो सीवरेज का गंदा मिला पानी जो है वो पीने पर मजबूर हैं। शहरी सीवरेज का गंदा मिला पानी पीने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया वैस खान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तानलियावाला में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सस्ता बाजार फंक्शनल कर दिया गया। सस्ते बाजार में आटा, चीनी, फ्रूट, सब्जी, गोश्त के स्टॉल लग गए। एसी नुमान अली डोगर ने सस्ते बाजार का विजिट करके इंतजामात का जायजा लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे गुलरेज से। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तानलेवाला में हुकूमत पंजाब की हदायत पर सस्ता बाजार लगा दिया गया है, जिसमें अशिया खुर्द नोश के स्टॉल के साथ साथ सब्जी व फ्रूट के स्टॉल और गोश्त के स्टॉल भी लगा दिए गए हैं। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने जो है वो विजिट किया है और यहाँ के इंतजामात और म्यार को चेक किया है। मेरे साथ नुमान अली डोगर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपने विजिट किया है, हुकूमत पंजाब की जानब से जो है ये बाजार गरीब आवाम की सहूलियात के लिए लगाया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि हमने हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर, कमिश्नर साहब और खुसूसी हिदायत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर हमने ये किया है, हमने ये इंस्टॉल किया है। और दूसरा, मैं यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अंजुमन ताजरान, उनका और बाकी लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पर रिस्पॉन्ड किया और हमारे साथ कोऑपरेट किया, जिसको आज हम फंक्शनल हमने कर दिया। मैंने आज सुबह इसको विज़िट किया है, चीनी अवेलेबल है, आटा अवेलेबल है, इसकी हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, फ्लैक्सीज वगैरह हमने बनवा ली हैं, वो भी हम अवेज़ा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को क्वालिटी वाइज चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ और सस्ती प्रोवाइड की जाएँ एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स और एज़ कम्पेयर टू द अदर ओपन मार्केट। यहाँ पर ये चीज़ों का म्यार होगा और इनको सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं, किसी किस्म का इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हमें खुसूसी हिदायत हैं डिप्टी कमिश्नर साहब की कि इस पर किसी किस्म का टॉलरेट नहीं करना। जी बिल्कुल, जो है वो डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर जो है वो क्वालिटी, म्यार और रेट्स पर जो है वो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से आज जो है वो तानलेवाला में सस्ते बाजार को जो है वो और क्वालिटी वाइज अशिया दस्तयाब की जाए। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद से खबर देंगे आपको। अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जिंदगी महदूद नहीं के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान, सोफिया बेदार, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद, सादुल्ला शाह मोटिवेशन स्पीकर की खुसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से समुंदरी में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तकरीब का मौजू ये था कि ज़िंदगी महदूद नहीं है, जिसमें फैसलाबाद से आर्ट काउंसिल की डायरेक्टर सोफिया बेदार ने और समुंदरी के असिस्टेंट कमिश्नर सुल्तान फैसल सुल्तान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके साथ साथ यहाँ पर असातिज़ा कराम और दीगर अफसरान जो है और उनकी भी बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ डायरेक्टर सोफिया बेदार साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, ज़िंदगी महदूद है, इस हवाले से आज का तकरीब का इनकाद किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, ये इंसान की हकीकी कामयाबी है क्या, पहले तो इस डेफिनेशन में जाना और उसका इत्मीनान कल्ब और कनात की दीवारों के अंदर रहकर ख़ुद को कामयाब तसव्वुर करना, इस हवाले से ये मौजू था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो खुसूसी तौर पर आज इतवार था, लेकिन मैं लाहौर से आई इस मौजू का अहाता करने के लिए और उस नाकामी के खौफ से निकालने के लिए जिसके लिए लोग पता नहीं अननेसेसरी जद्दोजहद भी करते हैं और लम्हा मौजूद में नहीं रहते और लम्हा मौजूद को एंजॉय नहीं करते। तो इस मौजू के हवाले से बहुत खूबसूरत यहाँ पे बातचीत रही और समंदरी में इतनी गौर व फिक्र वाले मौजूआत का होना दलील है इस बात की कि समंदरी के लोग कितने अहले नज़र हैं, बाज़ौक़ हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ
अतीकुर रहमान रंधावा साहब को, जिन्होंने इतने खूबसूरत सेमिनार का एहतमाम किया। जी बिल्कुल, अतीकुर रहमान रंधावा साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर बताइएगा, आप क्या समझते हैं किस तरह की तकरीबात होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस और आगाही बढ़ती रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़श्ता 5 सालों से अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड स्मृति की जानब से मुख्तलिफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, जिनमें 8 3 के आलमी दिन का मौका हो, 26 जून मनशियात के खात्मे का दिन हो। हम कोशिश करते हैं अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अवाम के अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए, वो अवाम को, हम पब्लिक को, स्टूडेंट को, नौजवान यूथ को ये मैसेज दे सकें कि वो अपनी ज़िंदगी अंदर कोई जज्बा पैदा करें ताकि उसकी ज़िंदगी किसी के काम आ सके, वो अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए एक मसीहा का रोल अदा करे, और हम इसके लिए गुज़श्ता 5 सालों से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 सालों से काम किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया गया कि ज़िंदगी जो है वो उसके लिए एक उनको जो है वो रोल मॉडल बनाया जाए, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बनाओ कि दूसरों के काम आया जा सके। ज़िंदगी जो है वो एक बार ही मिलती है और ये अल्लाह ताला ने जो है वो आपको अगर ज़िंदगी दी है तो इसे अच्छे कामों में सर्व करना चाहिए। और इसी सिलसिले में जो है वो आज की तकरीब का इनकार किया गया और गुज़िश्ता 5 साल से वो इसी तरीके से कर रहे हैं और इनका मज़ीद ये कहना था कि ऐसी काविश जो है वो हमेशा जारी रहेगी। करने के लिए बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन, हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।